अरे वो मेरी प्यारी सी गुड़िया, चुप हो जाओ। देखो ना ये कितनी प्यारी है। ये तो शाही कपड़ों से लिपटा हुआ है। शायद ये कोई राजघराने की बच्ची है। हुजूर, देखिए ये कपड़े को पहचानते हो? रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के बीच में से एक नदिया बहती थी। उस नदिया से शहर तक जा सकते थे। इसीलिए गांव की इलाके में बड़े बड़े बाजार हुआ करते थे। गांव तक बहुत दूर दूर से व्यापार करने के लिए व्यापारी आते थे। एक दिन उसी गांव का नदिया का किनारे चूड़िया वालों का नाव का डेरा लगा था। उस नाव में से एक नाव था गीता और उनकी पति गोविंदा। दोनों एक साथ में चूड़ी बेचने गांव जाते थे। वो लोग सारे महीना भर के लिए वहाँ आते थे। अरे गांव की महिलाएं देखो, देखो तुम लोगों के लिए रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां लाई हूँ, ले जाओ चूड़ियां। चूड़ी वाले की आवाज सुनकर उसी गांव की एक महिला घर से निकल आई और बोलने लगा, अरे वो चूड़ी वाली, रुको इधर आओ, कौन सा चूड़ी दिखाओ तो सही। दीदी आ रहा हूँ, टुकड़ी उतारने का थोड़ा मदद करो दीदी। जानकी गीता की माथे से टोकरी उतारने के लिए मदद की। बैठो, पानी पियो भी क्या? नहीं दीदी, मुझे प्यास नहीं लगी, थोड़ा जल्दी करो, हमें बहुत दूर जाने वाले हैं। फटाफट देखो और ले जाओ अपने पसंदीदा चूड़ियाँ। अरे दीदी, एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगी? अरे वो दीदी, आप भी क्या बोलते हो, मुझे भला क्यों बुरा लगेगी? पूछो, क्या पूछना है? अच्छा दीदी, आप लोग कितने आदमी आए हो एक नाव में? हम लोग 2 ही आदमी आए हैं, क्यों पूछा? नहीं, ऐसे ही। दीदी, आपकी कोई बच्ची नहीं है क्या? हाँ दीदी, हमें शादी होने का लगभग 10 साल हो गया। अभी तक ऊपर वाले कोई बच्चा नहीं दिया। अब तो उम्मीद ही छोड़ दी। दोनों पति पत्नी मिलके चूड़ियाँ बेच के गुजारा कर रहे हों। भगवान जाने आगे क्या होगा। इसी तरह दोनों की बातचीत करते करते चूड़ियाँ भी पहना दिया और बोला, लो दीदी, अब हो गया, निकालो 20 रुपए और टुकड़ी उठाने में मदद करो। क्या दीदी, 20 रुपया? इतना महंगा? चलो 2 रुपया कम करो, कौन खाएगा? इतना पैसा तुम्हारा तो कोई बेटा बेटी भी नहीं है। हाँ दीदी, आपने तो ठीक ही बोला, लेकिन बुढ़ापे में कौन सहारा बनेगा? ऐसे ही मौस मजाक के बात करते करते टुकड़ी भी उठा लिया और गीता गोविंदा दोनों आगे के लिए चल दिए। कुछ दूर जाने के बाद आगे जंगल में बच्चे की आवाज सुनने लगा और दोनों रुक गए और गोविंदा बोलने लगा, सुनो तो गीता, वो कौन सा आवाज है? चलो जल्दी आगे जाके देखते हैं। वो देखो, छोटा सा बच्चे है। हे भगवान, इतना सुनसान जंगल में इस बच्चे को कौन छोड़ के चला गया? उठाओ उसको। अरे वो मेरी प्यारी सी गुड़िया, चुप हो जाओ। देखो ना ये कितनी प्यारी है। ये तो शाही कपड़ों से लिपटा हुआ है। शायद ये कोई राजघराने की बच्ची है। गीता, चलो इनको राजघराने पे ले चलते हैं। शायद इसको कोई छुड़ा के यहाँ फेंक कर चला गया। आप पागल हो गया हो क्या, मूर्ख कहीं का। हम लोगों का कोई वारिस नहीं है। हो सकता है ऊपर वाले ने हम पर एहसान किया हो। मैं इसकी दादी माँ बन के इसको पालन पोषण करूंगी और तुम बनोगे इसके दावा। गीता में तो सोच सही नहीं था। चलो इसको लेके तुरंत यहाँ से भागना चाहिए। इतना कहकर दोनों बच्चे को लेकर तुरंत भाग चली और नाव के पास पहुँच गया। कोई देखने से पहले नाव लेके वहाँ से निकल गया। महाराज, मुझे शिकार पर जाने की अनुमति चाहिए। नहीं राजकुमार, शिकार जाने की कोई जरूरत नहीं है। मंत्री गणों के साथ राज्यों का हाल समझो। अभी जवान हो गए हो, अब तुम्हारे ऊपर बहुत सारा बोझ मंडरा रहे हैं। इसको समझने की कोशिश करो। मैं तो अभी बुढ़ा हो चुका हूँ, अब तुम्हें ही राजपाट संभालना होगा। ये आप क्या बोल रहे हैं पिताश्री? आप और मंत्रीगण रहते हुए मैं ही क्यों? मैं तो और कुछ दिन ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहता हूँ। जाने दीजिए महाराज, राजकुमार अभी तो बच्चा ही है, कहाँ राजपाट संभालने का उम्र हुआ। जाओ बेटा, फिर किसको साथ लेके जाओगे? सेनापति का बेटा रमेश को लेकर जाओ। रमेश, राजकुमार के साथ चले जाओ और उसको साईं की तरह उसका साथ रहना। जी हाँ रानी माँ, आपकी जो आज्ञा। चलो रमेश, हम अब शिकार करने चलते हैं। इतना बोलकर राकेश और रमेश वहाँ से निकल गया।
रास्ते में दोनों का बातचीत चल रहा था और रमेश ने कहा, राकेश, तुम्हें महाराज अंकल ने राजपट संभालने कहा, तुमने क्यों मना किया? अगर तुम राजा बनोगे तो मैं तुम्हारा महामंत्री बनूंगा। अरे रमेश, शादी से पहले मुझसे ये सब नहीं होगा। पहले शादी, उसके बाद राजपाट, समझ गए? चलो अब शिकार के बहाने कहीं राजकुमारी देखने चलते हैं। उधर चूड़ी वाला व्यापारी 20 साल बाद फिर वही नदी के किनारे नाव लगा दिया और इन लोगों को जंगल में मिली हुई बच्ची 20 साल की जवानी हो चुकी है। उसका नाम नंदिनी, वो भी चूड़ी वाली बन गई। एक दिन चूड़ी की टुकड़ी सर में उठाकर जा रहे थे। जाते जाते राजकुमार से सामना हुआ। राजकुमार घोड़ा रुकाकर बोला, अरे कौन हो तुम? इतनी खूबसूरत, तुम इंसान हो या परी हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ से आए हो? इन सुनसान जंगल में से तुम कहाँ जा रहे हो? आप लोग देखते नहीं हो, मैं एक लड़की हूँ। मैं गांव-गांव में चूड़ियाँ बेचता हूँ। मैं एक परदेसी चूड़ी वाली। हम लोग इसी गांव की नोदिया के किनारे नाव का डेरा लगाया। मैं जंगल की उस पार की गांव में चूड़ी बिकने जा रही हूँ। आप दोनों तो शाही कपड़ों में किसी राजघराने के लगते हो, फिर ये जंगल में क्यों भटक रहे हो? हम लोग दोनों दोस्त निकले थे शिकार के बहाने राजकुमारी ढूंढने, लेकिन इतने जल्दी मिल जाएगा सोचा नहीं था। अरे दोस्त, तुम भूल गए हो क्या? तुम एक राजकुमार हो और ये तो चूड़ी बिकने वाली एक चूड़ी वाली है। हे भगवान, आप लोग क्या बात कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ तो ठीक से बोलोगे कि मुझे भी कुछ समझ आए। तुम बात को समझो ना, पहले तुम यहाँ से जाओ। राजकुमार की दिमाग ठिकाने पे नहीं है, वो तो पागल हो गया है। क्या बक रहे हैं खुद को ही नहीं पता। राजकुमार को क्या हुआ? क्या होगा? दीवानी को चूड़ियाली राजकुमारी मिल गई। नंदिनी, तुम तुरंत यहाँ से निकल जाओ। इतना बोलने के बाद नंदिनी तुरंत वहाँ से भाग गई और रमेश राकेश को लेकर अपने स्थान पे चला गया जहाँ पे वो लोग ठहरा था। और अगले ही दिन सुबह जब रमेश तंबू से निकला तो रमेश ने देखा कि राजकुमार राजेश एक बड़ा सा पत्थर पर बैठ रहा है। रमेश उसके पास जाकर बोला, अरे राजकुमार, आज इतना जल्दी नींद खुला? क्या बात है, इतना उदास होके बैठा हो? कुछ नहीं, ऐसे ही सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो राजकुमार? सोच रहा हूँ तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन। ऐसा क्यों बोला राजकुमार? मैंने क्या किया? तुमने क्या नहीं किया ये बताओ। तुम कल नंदिनी को पहले ही भगा दिया। उससे मुझे बहुत कुछ पूछना था। क्या पूछना था राजकुमार? लगता है तुम अलग ही कुछ सोच रहा है। चलो हम लोग दूसरी कोई राज्य में चले, यहाँ कोई राजकुमारी नहीं मिलने वाला। रमेश, तुमसे और नहीं होगा। सब कुछ देख के भी तुम अनदेखा करते हो। नंदिनी कितनी भोली और कितनी सुंदर है। मैं तो उसे ही रानी बनाऊंगा। तुम यहाँ ठहरो, मैं नंदिनी को तलाशने निकलता हूँ। इतना बोलकर राजकुमार अकेले ही घोड़े पे सवार होके निकल गया। राजकुमार वहाँ पे चला गया जहाँ पे पिछला दिन नंदिनी को मिला था, लेकिन वहाँ पे उनको नहीं मिला। तब राजकुमार नंदिनी को ढूंढते ढूंढते नदी के किनारे पहुँच गया और पुकारने लगा, नंदिनी, ओ नंदिनी, तुम कहाँ हो? राजकुमार की बुलावा सुन के नंदिनी की दादी माँ गीता नाव के अंदर से बाहर निकला और नंदिनी से चिल्लाकर पूछने लगा, नंदिनी बाहर आओ, देखो तो तुम्हें कौन बुला रहा है। कोई राजघराने की राजकुमार जैसा लग रहा है। तुमने कोई गलती तो नहीं किया? नहीं तो दादी माँ, मुझे तो लगता नहीं कि मैंने कोई गलत किया। कौन हो आप? यहाँ चले आए? नंदिनी, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। ये कौन है? ये मेरी दादी माँ है और दादी माँ ये राजकुमार है। राजकुमार, हम लोगों की डेरे में आओ बेटा, यहाँ बैठ जाओ। हम लोग गरीब आदमी हूँ, बुरा मत मानना। नहीं दादी माँ, मैं तो एक राजघराने की राजकुमार हूँ। राजघराने में अमीर और गरीब ये सब बराबर दिखते हैं। जात पात ये सब की हम लोग खिलाफ है, नहीं तो हम राज्य में राज कैसे करेंगे। आपका बात तो समझ में आई, लेकिन कल मुझे वो बात समझने से पहले ही तुरंत भगा दिया। फिर आज यहाँ पे कुछ समझा नहीं। माफ करना नंदिनी, कल रमेश ने जो किया उसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। दरअसल मैं जो बोलने वाला हूँ वो ये है कि मैं एक राजकुमारी ढूंढ रहा था जो मुझे मिल गया
और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ और रानी बनाना चाहता हूँ। तो बना लो उनको राजघराने की बहू। कौन है वो राजकुमारी? तुम ही तो हो वो राजकुमारी जिसे मैं इतने दिन से ढूंढ रहा हूँ। दादी माँ, मना मत कीजिए, नंदिनी की हाथ मेरे हाथों में दे दीजिए। क्या बोल रहे हो आप? होश में आओ। मैं कहाँ एक साधारण सी चूड़ी वाली और आप हो राजकुमार। आसमान जमीन का फर्क है। ये कभी भी नहीं हो सकता। चले जाओ यहाँ से और मुझे मुक्ति दो। नंदिनी को जब मिली थी तब वो शाही कपड़ों से लिपटा हुआ था। वो कोई राजघराने की बच्ची तो नहीं है। जो भी हो, भगवान की कृपा से हो। नंदिनी, तुम अपने आप को नीचा क्यों सोच रही हो? तुम भी राजकुमारी से कम हो क्या? मेरे ख्याल से राजकुमार ठीक बोल रहा है। तुम्हें राजकुमार के साथ चलना चाहिए। ठीक है दादी माँ, आप जो ठीक समझे। इतना बोल के नंदिनी राजकुमार के साथ वहां से निकला और राजकुमार नंदिनी को लेकर अपने राज्य पहुंच गया। इस बात की तुरंत राजा तक पहुंची और राजा ने बोला, महारानी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? कहाँ है राजकुमार? संतरियों, महामंत्री को बुलाओ। महाराज की जय हो। आज्ञा कीजिए महाराज। महामंत्री, राजमहल में क्या हो रहा है? आपको पता है क्या? मुझे अवगत क्यों नहीं किया गया? मैं तो सोच के रखा आपका पुत्री से राजकुमार का शादी रचा के राज मुकुट पहनाऊंगा। महाराज, आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी होंगी। ये क्या बोल रहे हो मंत्री? ऐ कैसे संभव है? जी हाँ महाराज, ये संभव है। आप मेरा बात ध्यान से सुनिए। धन्यवाद मंत्री जी, मैं समझ गया। राजकुमार को उस लड़की की साथ बुलाओ। राजकुमार, क्या सोच के इस लड़की को राजमहल में ले आया? लड़की की नाम क्या है? इसकी पहचान क्या है? बताओ, चुप क्यों हो? महाराज, वो क्या बताएंगे? मैं बताता हूँ महाराज। लड़की की नाम नंदिनी है। एक सूड़ी वाली गांव में सूड़ियाँ बिकते हैं। राजकुमार उनकी प्यार में पागल हुआ और मुझे छोड़कर नंदिनी को लेकर भाग आया। हाँ, मैं सब कुछ समझ गया। अब तुम लोग मेरे बात सुनो। राजकुमार की शादी इस लड़की के साथ ही होगा, लेकिन इसके लिए राजकुमार को एक शर्त मानना होगा। जी पिताश्री, आपकी जो आज्ञा मैं मानना चाहता हूँ। आप आदेश कीजिए। तुम 1 साल के अंदर अवध नगर के जैसे शहर में जाना होगा और 1 साल में 100 सोने के मुद्राएं कमा के लाओ। तब तक लड़की को राजमहल में रखा जाएगा। बोलो, मंजूर है? ये आप क्या बोल रहे हो महाराज? राकेश हम लोगों का एक ही बेटा है। मैं उसके बिना कैसे रह सकता हूँ? आप उन दोनों को शादी करवा दीजिए और आप शांत लीजिए। चुप रहो रानी। ठीक है पिताश्री, मैं 1 साल बाद वापिस आऊँगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और साथ में नंदिनी का भी। इतने में राजकुमार घर से निकल गया। कुछ दिन बाद महामंत्री ने अपने ही बोए हुए जाल में नंदिनी को फंसा के बदनाम कर दिया और राजा ने नंदिनी को अपने राज्य से बेघर कर दिया। फिर मंत्री का पुत्री के साथ राजकुमार की शादी की बात पक्का कर लिया। फिर 1 साल बाद राजकुमार घर वापस आया। पिताश्री महाराज, लीजिए मेरी 1 साल की कमाई। आप लोग इतने चिंतित क्यों हैं? नंदिनी कहाँ है? सब कुछ ठीक तो है ना माँ? क्या बताऊं बेटा, सब कुछ बिगड़ गया। नंदिनी एक बदचलन लड़की निकला। तुम जाने की कुछ ही दिन बाद नंदिनी ने गैर मर्दों के साथ रिश्ता जोड़ा और उनकी साथ भाग गए। राजकुमार, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें मंत्री का पुत्री के साथ विवाह देके तुम्हें राज सिंहासन में बैठाऊंगा। ये अब क्या बोल रहे हो? ये सब कभी नहीं हो सकता। नंदिनी ऐसी लड़की नहीं है। इसके पीछे जरूर किसी का चाल है। मैं उसे ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। इतना बोलकर राजकुमार घर से निकला और नंदिनी को ढूंढते ढूंढते उस गांव पहुंचा जहां नंदिनी को पहले मिली थी, लेकिन नंदिनी को नहीं मिला। उसके बाद नंदिनी ने बताई हुई गांव की याद किया और नंदिनी की गांव तक चला गया। फिर वहां भी नहीं मिला।
ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन राजकुमार एक पेड़ के नीचे बैठ रहा था और नंदिनी भी उसी रास्ते से गुजर रही थी। नंदिनी राजकुमार को देखा और रो रो के बोला, अरे राजकुमार, आपका हाल ऐसा कैसे हुआ? आप तो शहर गया था ना, कब आए? इस हाल का जिम्मेदार तुम ही हो। तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? मेरी क्या गलती थी? मैंने बस पिताजी की वादा पालन करने के लिए शहर गया था। यही तो मेरी गलती थी ना। तुम्हें पाने के लिए ही तो गया था। तुमने मेरी माँ और पिताजी की बदनाम कर दी। तुम किसके साथ भाग गए थी? बोलो मुझे। छी, मैं भला किसी का बदनाम कर सकता हूँ क्या? इतना सा ही तुम्हें मुझ पर भरोसा? तुम्हारे घर वालों ने मुझ पर इतना जुल्म किया, आप सुन के होश खो जाओगे। मुझे बदचलन की झूठा इल्जाम लगा के राजमहल से निकाला गया। हाँ, सब कुछ समझ गया। ये सब मंत्री का कार्यधर्म है। जो कुछ भी हो, मैं वापस नहीं जाऊंगा। राजकुमार, अभी चलो मेरे घर। तब नंदिनी और राजकुमार दोनों नंदिनी के घर गए। दोनों को देख के नंदिनी की दादी माँ बोली, दूर हो जाओ राजकुमार, हमारे आंगन में टांग मत रखना, नहीं तो अस्सा नहीं होगा। हम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा। कौन सा उम्मीद लेके आए हो मुंह दिखाने? दादी माँ, आपको पता है ना, राजकुमार उसी समय शहर में जा चुका था। इसका कोई कसूर नहीं है। आप खामखा गुस्सा कर रहे हो। राजकुमार मेरे लिए सब कुछ छोड़ के आ गया। आगे सोचो क्या किया जाए। हाँ, ऐसा बात है तो राजकुमार हम लोगों के साथ रहेगा और हम लोगों का धंधा में मदद करेगा। किसी अच्छा समय देख के तुम दोनों का शादी करवाई जाएगी। राजकुमार उन लोगों की घर में रहने लगा और उन लोगों की गांव-गांव में सुदियां बिकने में मदद करने लगा। फिर से वो लोग दोबारा उस गांव में गया जहां नंदिनी को पहले मिला था। एक दिन नंदिनी सुदियां बिकने सुनसान जंगल से गुजर रहे थे। सामने एक पेड़ के नीचे एक बुढ़ा बैठा हुआ मिली। नंदिनी बुढ़ा को पूछने लगा, आप कौन हो बाबा? मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ कि आप ऐसे ही किसी का इंतजार में बैठते हो। मुझसे छुपाओ मत, सच सच बताओ बाबा, क्या बात है? बेटी, तुमने मुझे बाबा कह के बुलाया तो मेरा दिल में सुकून आया। शायद अगर ऐसा ही होता। ऐसे कैसे बाबा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो सुनो बेटी, मैं एक बदकिस्मत की राजा हूँ। हमें भी एक 6 महीने की बेटियाँ थी। एक दिन मैं और महारानी नन्ही सी राजकुमारी को लेके ऐसी रास्ते पे गुजर रहे थे। तब अचानक कुछ गुंडों ने हम पे हमला किया, क्योंकि तब तक ये जगह बीराम जंगल था। वो लोग हम लोगों का संतरियों को मार के हमरा सारी जेवर सीन लिया और बच्ची को भी साथ में लेके गया। आज तक मैं उसी की राह देख रही हूँ। अगर बेटी साथ में होती तो शायद तुम्हारे जैसी ही होती। बाबा, मेरी भी माँ बाबा नहीं है। दादी माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। माँ बाप कैसा था वो भी नहीं पता। आज से आप ही मेरी बाबा और मैं ही आपका बेटी हूँ। नंदिनी की बात सुनकर बूढ़ा राजा ने सोचने लगा और लड़की को देखकर अपनापन महसूस होने लगा। लड़की की माँ बाप भी नहीं है, इतना सोचते ही बोला, हाँ बेटी, आज से तुम ही मेरा खोया हुआ राजकुमारी हो। बेटी, तुम मुझे तुम्हारी दादी माँ से नहीं मिलाओगी क्या? बाबा, क्यों नहीं, जरूर मिलाऊंगा, चलिए मेरे साथ। यह कहकर नंदिनी ने बाबा को लेकर अपने नाव तक ले गया। दादी माँ, देखो तो किसको लेकर आई हूँ। बाबा, यही मेरी दादी माँ। ये है अपने बेटी खोए हुए एक बाप, और वो भी एक राजा ही है। क्या बात कर रहे हो हुजूर? कब और कैसी हाल में आपकी बेटी को खोए हो? 20 साल पहले जब इसी गांव की जंगल की बीच से गुजर रहे थे, तब अचानक हम पर हमला हुआ था और उन्होंने हमारी बेटी को हमसे छीन लिया गया। बाबा की बात सुनकर गीता गंभीर सोच में पड़ गया और तुरंत नाव के अंदर चली गई। फिर एक शाही कपड़े निकाल कर लाया और बोलने लगा, हुजूर, देखिए, ये कपड़े को पहचानते हो? ये कपड़ा आपको कहाँ से मिली? ये कपड़ा तो मेरा गुड़िया की बदन में लिपटा हुआ था। शायद आपको मेरा बेटी के बारे में पता होगा। कहाँ है मेरा पुत्री? अब तक जिंदा है तो? हुजूर, माफ करना,
आपका पुत्री तो आपके सामने ही है। क्या कहा? नंदिनी मेरी पुत्री है? हाँ हुजूर, नंदिनी ही आपका बेटी है। आज से 20 साल पहले जब मेरे पतिदेव और मैं उस जंगल से गुजर रहे थे, तभी एक बच्चे की आवाज़ सुनी। उसी कपड़ों से लिपटी हुई थी और हम लोग उसे उठाकर तुरंत अपने गांव चले गए थे। मेरी पतिदेव गुजरने से पहले इसको इसकी अपने माँ बाप को लौटाने बहुत ढूंढा, मगर मिला नहीं। दादी माँ, आपने ये बात मुझे कभी नहीं बताई, लेकिन क्यों? क्योंकि हमें नहीं मंजूर थे कि तुम कोई गलत हाथों में पड़ो। शुक्रिया बहन जी आपकी सतुराई से, नहीं तो आज मैं मेरा बेटी से नहीं मिल पाता। मगर ये लड़का कौन है? ये भी एक राजकुमार है। इसने नंदिनी से प्रेम करके अपने राजमहल में लेके गया था, मगर उसका पिताजी ने उसको राजमहल से बेदखल करके निकाल दिया। अब वो हम लोगों के साथ में रहता है। बेटा, तुम्हारा राज्य कौन सा है? महाराज, मैं कोमलपुर राज्य की राजकुमार हूँ और मेरा नाम राकेश है। अरे, उस राज्य की महाराज तो मेरा बचपन की जिगरी दोस्त है। चलो, अच्छा हुआ, तुम्हारा पिताजी बहुत खुश होंगे। इतना कहकर बाबा ने राजकुमार राकेश, दादी माँ गीता और नंदिनी तीनों को साथ लाकर अपने राजमहल में चला गया और चिल्लाकर बोलने लगा, महारानी, देखो तो कौन आया है। ये राजकुमारी नंदिनी है, जिसको हम लोगों ने 20 साल पहले खोया हुआ था। ये मेरा जिगरी दोस्त का बेटा राजकुमार राकेश और इसकी नाम है गीता। इसी ने हमारा बेटी को पालन पोषण करके यहाँ तक पहुँचाया। बहुत बहुत धन्यवाद गीता बहन। मेरी बाहों में आ जाओ मेरी माँ। तुम लोग सारे बैठ जाओ। महामंत्री, कहाँ हो आप? इधर आइए और गांवों में नंदिनी की आने की खबरें फैला दीजिए। साथ में सारे राज्यों का राजाओं को राजकुमारी की शादी का न्योता भेजिए। महाराज के आदेश अनुसार मंत्री ने सारे राज्यों में शादी का न्योता भेज दिया। अगले दिन ही राजकुमार के पिता आया और बोला, हाय मेरे दोस्त, तुम लोग कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ, मगर देखो तो जरा, ये दोनों कौन है? तुम? अरे बेटा, यहाँ कैसे? तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। और ये सुधी वाले कहाँ से आए? इसको पीछा सुराओ। दोस्त, तुम किसको पीछा छुड़ाने की बात कर रहे हो? ये कोई चोरी वाली नहीं है। ये मेरा खोया हुआ बेटी राजकुमारी और तुम्हारा होने वाली बहू। क्या बोल रहे हो दोस्त? ये तो तुम्हारा अति उत्तम फैसला है। अब तो हम दोनों का दोस्ती रिश्ते में बदल जाएगा। इससे और क्या खुशियां चाहिए?